अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताया था। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ये एक प्लेन पेपर है ना। और अगर हम क्या करें, इसी पेपर को हम, ये सिंगल है अभी, तो इसको हम ऐसे ब्रेक करते जाएं तो इसके 2 पार्ट हुए, और भी ब्रेक कर दें इसको ऐसे तरीके से, इसको टीयर कर दें तो इससे कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। तो कोई इसका मतलब क्या हुआ है, हमने एक सिंगल पीस लिया था और उसके कितने पार्ट हुए, 4 पार्ट हुए। वैसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, कोई एक सिंगल सब्सटेंस होगा और वो उसको हीट कर देंगे, या उसके ऊपर सनलाइट हम करेंगे, या जो है उसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे, तो वो सिंगल सब्सटेंस 2 और मोर सब्सटेंस में क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बस यही डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मीन्स, कोई सिंगल सब्सटेंस हो, उसको आप हीट करिए, उस पर सनलाइट आप इंसिडेंट करिए, या उसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करिए, वो क्या हो, 2 और मोर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाए, इसी को बोलते हैं हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसको हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो जो अब आज हम सीखेंगे कि जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सनलाइट देंगे उसको बोलते हैं फोटोलिसिस। और अगर मान लीजिए कि हमारा जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आज हम उसको सीखेंगे कि इस पर जो है बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अपनी नोटबुक और अपनी पेन ले लीजिए, इसको हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है इसको हम देखेंगे, और इसका पहले एक एग्जांपल देखेंगे, तब जा करके हमें ये अच्छे से समझ में आएगा। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेकर के पहले आपको समझाते हैं। हम यहाँ पे लेंगे फेरस सल्फेट, है ना, ग्रीन विट्राल इसको बोलते हैं, है ना, इसका यूनिक नेम है ग्रीन विट्राल। जब आपका वाइवा क्वेश्चन होगा तो आपसे ऐसे ही पूछे जाते हैं ग्रीन विट्राल का क्या फार्मूला होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लेते हैं ग्रीन विट्राल फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O मीन्स फेरस सल्फेट। FeSO4 से क्या होगा, फेरस सल्फेट। Fe स्टैंड फॉर फेरस एंड SO4 स्टैंड फॉर सल्फेट। अब यहाँ पे देखिएगा वाटर के कितने मॉलिक्यूल अटैच है फेरस सल्फेट में, 7 है। तो 1 को बोलते हैं मोनो, है ना, 1 को क्या बोलते हैं, 1 को मोनो। 2 आएगा तो 2 को डाई, 3 आएगा 3 को ट्राई, 4 होगा 4 को टेट्रा बोलते हैं, 5 को बोलते हैं पेंटा, और 6 को बोलते हैं हेक्सा, और 7 को बोलते हैं हेप्टा, 8 को बोलेंगे ऑक्टा, 9 को बोलते हैं नोना, और अगर मान लीजिए 10 है तो 10 को हम बोलते हैं डेका। क्लियर। तो यहाँ पे कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 7 दिख रहे हैं, तो 7 को क्या बोलते हैं, हेप्टा। क्या बोलते हैं, हेप्टा। 7 को हेप्टा बोलते हैं। इसका नेम होगा फेरस सल्फेट। 7 को क्या बोलेंगे, हेप्टा। और H2O को बोलते हैं हाइड्रेट। 1 होता तो मोनोहाइड्रेट हो जाता, 2 होता डाईहाइड्रेट होता, 3 होता ट्राईहाइड्रेट होता, 4 होता तो टेट्राहाइड्रेट होता। बस यही नंबर 7 है तो क्या बोलेंगे, हेप्टा, और H2O को बोलेंगे हाइड्रेट। ये है फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट। अब देखिए R इसी को बोलते हैं, किसका कॉमन नेम है ग्रीन विट्रियल। क्या नेम है, ग्रीन विट्रियल। अब ये सिंगल सब्सटेंस है, इसको हम हीट करते हैं। अब इसको जब हीट करेंगे तो ये इसके जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं सब इसका साथ छोड़ देंगे, है ना, सभी के सभी क्या होंगे, बाहर चले जाएंगे और ये अलग हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, आपका बनेगा FeSO4, और वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, वेपर बन करके एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। तो क्या बन गया, ये आपका हो गया फेरस सल्फेट, ये अलग हो गया। और ये जो आपके वाटर हैं, वाटर का वेपर बन करके ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गए।
ठीक है। तो अब देखिए कोई इसमें भी क्या था, एक सिंगल सब्सटेंस था, उसको हमने हीट किया, तो हीट करने पे वो टू सब्सटेंस में ब्रेक हुआ, इसलिए ये है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखिए इसको कैसे, मान लीजिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, पहले इसको आप थोड़ा नोट करिए, इसको हम ये वाला इरेज करते हैं, यहीं बताते हैं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। देखिएगा तो ये मोनोडाइट्राई, इसको हम इरेज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब हम लैब में जाएंगे तो लैब में जाने पर हम या मान लीजिए आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर दिखेगा उसमें इस तरीके से एक ट्यूब दिखेगी, है ना, और इस ट्यूब को हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब। तो सबसे पहले ये आपको दिखेगा और यहाँ पे कुछ दिया नहीं रहेगा, केवल ऐसे ए लिख देगा। किसका नेम क्या लिखना है आपको, तो आपको बताना होगा ये ए किसके लिए आया हुआ है, ये है आपका टेस्ट ट्यूब। उसमें ये कह देगा कि इनका नेम लिखिए, है ना, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। अब इसके अंदर यहाँ पे हम लेंगे एक सब्सटेंस, क्या लेंगे? सब्सटेंस लेंगे। कौन सा सब्सटेंस लेंगे? फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ये आपका क्या है, इसको मान लीजिए ऐसे लिखा रहेगा और यहाँ लिख देगा बी, इसका नेम लिखिए। तो इसमें हमने क्या ले रखा है, जो बी है हमने ले रखा है यही आपका क्या, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, ये है आपका क्या, FeSO4 और कंटेनिंग 7H2O, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कैसे लगा होगा, इस तरीके से एक टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है, इस टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब को पकड़ेंगे, किससे पकड़ेंगे, होल्ड करेंगे टेस्ट ट्यूब होल्डर से। ये भी लगा हुआ आपको दिखेगा यहाँ पे इस तरीके से। ये इसका यहाँ मान लीजिए लिख देगा सी, ये है क्या, तो सी लिखा है, तो इसको आप बताएंगे कि ये क्या है, ये है टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब होल्डर। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे इसको हीट किया जाएगा। मान लीजिए आप इसको अपने हैंड से होल्ड कर लेंगे, इसके बाद इसको हीट करेंगे, किसके एवं में, स्प्रिट लैंप होगा या आपका जो है बर्नर हो, उसी से आप इसको हीट करेंगे। इसको लीट करेंगे, बर्नर जब लीट करेंगे तो ऐसे ही फ्लेम निकलेगी, इस फ्लेम पे आप हीट करेंगे, और जब आप हीट करेंगे तो होगा क्या, होगा ये, यही जो आपका फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ग्रीन विट्राल था, ये फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे, इवोपोरेट होना शुरू होंगे, वेपर बनके एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हो जाएंगे, और आपको इसके वॉल्स पे वाटर की वेपर्स देखने को मिल सकती हैं। ये जो है इस तरीके से यहाँ पे क्या बाहर निकल रहा है, बाहर रिलीज हो रहा है वाटर वेपर, बाहर कौन जा रहे हैं, वाटर वेपर्स बाहर रिलीज हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या लास्ट में बचेगा, लास्ट में आपका बचेगा फेरस सल्फेट। तो कैसे पहचान पाएंगे कि आप कौन फेरस सल्फेट है, क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ। तो स्टार्ट में जब आप लेंगे तो इसका नेम क्या है, ग्रीन विट्राल है। ग्रीन विट्राल ये स्टार्ट में किस कलर का रहेगा, स्टार्ट में आपका रहेगा ये ग्रीन कलर का, है ना, डार्क ग्रीन कलर का रहेगा ये। और जब आप इसको हीट करेंगे, जब ये फेरस सल्फेट बनेगा, यहाँ पे जो एक कलर इसका होगा कैसा हो जाएगा, लाइट ग्रीन। किस कलर का होगा, लाइट ग्रीन, माने हल्का हरा हो जाएगा। डार्क ग्रीन से क्या हो जाएगा, लाइट ग्रीन। और अगर मान लीजिए इसको हम, जो ये हमारा मिला, हम थोड़ी ज्यादा देर तक हीट करते रह गए, तब क्या होगा उसको समझ लीजिए। ये तो है ना, एग्जाम्पल में ये थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट आप देख रहे हैं। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, अगर मान लीजिए उसको आप और भी हीट करते रह गए, रुके नहीं, तो वो जो आपका फेरस सल्फेट है वो और किसमें चेंज हो जाएगा, तो ये FeSO4 अगेन आप हीट करते रह गए तो ये चेंज होगा Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे रिलीज होगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। फिर समझिएगा, जो आपको फेरस सल्फेट मिला
उस लाइट ग्रीन कलर यहाँ पे दिखा, लेकिन आप हीट करते रह गए तो वो जो है, जो इसमें सल्फर और ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलेगी, और जो आयरन और ऑक्सीजन है वो दोनों रिएक्ट करेंगे और बना लेंगे फेरिक ऑक्साइड। ये आपका देखिए, अगेन आप हीट करेंगे, अब हीट कर ही रहे हैं। ये आपका जो फेरस सल्फेट था, लाइट ग्रीन कलर का था, फेरस सल्फेट है ना, किस कलर का था ये? लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन। ये चेंज किसमें हो गया? ये चेंज हो गया फेरिक ऑक्साइड, इसमें चेंज हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में। और कौन सी गैस रिलीज हो रही है? सल्फर डाई ऑक्साइड, ये रिलीज होगी ये गैस, और साथ में क्या रिलीज होगी? सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई, 2 होगा तो डाई ऑक्साइड और 3 होगा तो ट्राई ऑक्साइड। ये दोनों गैसें एटमॉस्फेयर में रिलीज होंगी। अब रिलीज हो रही है कि नहीं, कैसे आप पता कर पाएंगे उसको भी समझिएगा। वही जो हमको आपको बता रहे थे, यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकली अगर आप देखना चाहते हैं तो प्रैक्टिकली आप क्या करेंगे, एक फिर से वही टेस्ट ट्यूब लीजिए और इस टेस्ट ट्यूब को आप टेस्ट ट्यूब होल्डर से होल्ड करिए, और होल्ड करने के बाद यहाँ पे आप इसमें क्या लीजिए, वही जो हीट कर रहे हैं, वही फेरस सल्फेट जो ग्रीन लाइट ग्रीन कलर का हुआ, उसको और भी आप हीट करेंगे। जब आप ज्यादा हीट करेंगे तो वो जो है यहाँ से फिर से फ्यूम्स निकलेंगी, वो गैसेस निकलेंगी। कौन सी गैस? सल्फर डाई ऑक्साइड, और साथ में क्या निकलेगी? सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस। और इसमें केवल क्या बचेगा? Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। क्या बचेगा? फेरिक ऑक्साइड। तो देखिएगा यहाँ पे जो ये फेरिक, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसको आप स्मेल करेंगे, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब को स्मेल करेंगे तो वो बर्निंग सल्फर, कैसी स्मेल आएगी? बर्निंग सल्फर, बर्निंग ऑफ सल्फर। स्मेल कैसी आएगी? बर्निंग ऑफ सल्फर, माने जलता हुआ सल्फर जैसे। हालांकि आपको बहुत देर तक नहीं इसको स्मेल करना है, क्योंकि ये सफोकेटिंग होती है, एकदम घुटने लगेगा, दिक्कत होगी आपको। लेकिन स्मेल अगर आप लेते हैं तो आपको बर्निंग सल्फर की स्मेल आएगी। तो देखिए यहाँ पे भी इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है Fe2, आयरन के कितने हैं? एटम 2 हैं, इधर भी 2 होना चाहिए, आप 2 लगा दीजिए। अब पूरी तरीके से इसको चेक कर लीजिएगा, रिएक्शन आपका पूरी तरीके से बैलेंस है। चेक कैसे करेंगे? Fe2 हो गए, आयरन के 2 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए? देखिएगा ऑक्सीजन तो 2 4 जा, यहाँ पे इंटू करेंगे, 2 4 जा 8, 3 यहाँ पे है, 3 2 5, 5 3 8, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, इधर भी 8 उधर भी 8। सल्फर देखिए, सल्फर यहाँ पे कितने हैं? सल्फर यहाँ पे 2 हैं, यहाँ भी एक सल्फर है, यहाँ भी एक सल्फर, सल्फर कितने हैं? 2 हैं। पूरी तरीके से आपका रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। तो ये भी आपका एक प्रकार का डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि देखिए सिंगल सब्सटेंस है और डिकम्पोज हो रहा कितने में? 3 न्यू सब्सटेंस दे रहा है डिकम्पोज होकर के, यही थर्मल हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या होगी? सच केमिकल रिएक्शन इन विच एनी सिंगल सब्सटेंस, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई सिंगल सब्सटेंस हो, ब्रेक डाउन इनटू 2 or more products on heating, वो सिंगल सब्सटेंस हीट करने पे 2 or more प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाए, उसी को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपका रहा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप इसको जो है एग्जांपल को नोट कर लीजिए, इस प्रकार के एग्जांपल हम आपको और बता देंगे, तो आप इसको पहले नोट करिए। नोट हो गया? देखिएगा एक आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर इसका कैसा कलर होगा जो बचेगा? इसका कलर होगा रेडिश ब्राउन, इस कलर का होगा रेडिश ब्राउन कलर का आपको ये दिखेगा। कौन? जो फेरिक ऑक्साइड, यहाँ पे जो फेरिक ऑक्साइड बचेगा वो आपको दिखेगा रेडिश ब्राउन कलर का। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइए कैसा आपको लगा। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो नया मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन जब आप प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो थैंक्स लॉट ऑफ टू ऑल ऑफ यू, मीट अगेन सून।